तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगी ये जो वन टक्स ब्लाउज होता है इसकी हम कटिंग और सिलाई कैसे करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, एक ही टक्स वाला, और इस ब्लाउज के लिए कटिंग और सिलाई करना कितना आसान है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके अंदर एक ही टक्स होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सरल होता है, फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। कहीं पे भी झोल, चुन्नट या ब्लाउज के ऊपर उठने की कोई समस्या नहीं रहती। तो इजी टेक्निक है, कटिंग और सिलाई दोनों आप देख पाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बनाते हैं एक ही टक्स वाला, जिससे पफ बनेगा बहुत ही खूबसूरत। कटिंग होगी एकदम सिंपल तरीके से। देखेंगे अस्तर ब्लाउज कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हो ये है ब्लाउज पीस जो हमारी साड़ियों से निकलता वो, और ये है लाइनिंग का फैब्रिक यानी अस्तर का कपड़ा। अस्तर के कपड़े को धोना है और उसके बाद में इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए इसकी कटिंग समझते हैं, एकदम सिंपल साधारण। और ये हमारा ब्लाउज है और ये लेस हम खोल करके पहले अलग कर लेंगे। उसके बाद में हमें बैक साइड में या फिर बाजू में जहाँ पे लगानी है लगाएंगे। तो कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी आपको स्टिचिंग भी दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अस्तर का ब्लाउज घर पे कैसे कटिंग और सिलाई करें। ब्लाउज की कटिंग करेंगे वन टक्स के लिए। तो इसको हम साइड में रख देंगे। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और सबसे पहले नीचे की साइड में एक लाइन लगा देंगे। कपड़े की फिनिशिंग करेंगे। इस तरह से फिनिशिंग करने के बाद में जितनी हमें लंबाई लेनी है उसमें हम +1 इंच कर देंगे बैक साइड के लिए। तो मुझे जैसे 14 इंच लेनी है तो मैं कर देती हूँ 15 इंच। 15 इंच पे पॉइंट लगा करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके नीचे 6 इंच पे एक लाइन और लगाएंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5.25 इंच पे और हम इनको ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हम गोलाई लगा लेंगे। ये हो गया एकदम सिंपल तरीका। अब यहाँ पे हम मेजरमेंट लेंगे चेस्ट का। तो चेस्ट का मेजरमेंट है 42, 10.5 इंच पे। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। बैक साइड के लिए 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। कमर है 34, उसका 4th पार्ट होता है 8.5, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 9.5 इंच पे और 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। तो ये हो गया है इसका मेजरमेंट बैक साइड के लिए। अब यहाँ पे हम नेक के लिए रखेंगे 2.25 इंच का पॉइंट और नेक रखेंगे हम 10 इंच का। 2 से 2.25 इंच पे ही आप नेक बनाएं। नेक आप कोई सा भी बना सकते हैं, गोल है, स्क्वायर में है, जो भी आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमें लेना होगा इसका टोटल हाफ करके, फिर आपको यहाँ पे बैक साइड की डार्ट लगानी है। बैक साइड की डार्ट जो होती है गले से नीचे नीचे होगी। दोनों साइड से आधा इंच का पॉइंट लगा रखते हुए और फिर हमें इस तरह से 1 इंच की एक डार्ट तैयार कर लेनी है। तो ये हो जाती है यहाँ पे 1 इंच की डार्ट। अब हम इस पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। इसको कट करके हम अलग कर लेंगे और इसके बाद हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ही टक्स वाला ब्लाउज, परफेक्ट फिटिंग का। बहुत सारे स्टिचिंग के खर्चे होते हैं सिलाई के, जब आप देने जाते हो टाइम पे मिलता भी नहीं है और घर पे आप इसे आसानी से बना सकते हैं। नीचे के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा रख लिया है, जितना कि सिलाई में जाता है वो मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब ये ब्लाउज की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। बैक साइड पार्ट्स बिल्कुल बराबर में है। तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट कट कर दीजिए, नेक की चौड़ाई का, फिटिंग का और बैक साइड की डार्ट का, ताकि दोनों बराबर में आए।
अब कपड़े का दूसरा हिस्सा लेंगे, बचे हुए पार्ट्स को इस तरह से बिछा लेंगे और ऊपर का जो पार्ट्स है उसकी कटिंग करने के लिए इसको बराबर में ऐसे मेजरमेंट करेंगे। जो नीचे से थोड़ा सा है उसको हम फिनिशिंग कर लेंगे। तो पहले नीचे की साइड को जो अनफिनिश्ड है उसको फिनिशिंग कर लें। अब हम दोनों साइड से 1-1 इंच, ये देखिए इस तरफ 1 इंच और इस तरफ 1 इंच छोड़ते हुए, यानी ये जो पार्ट्स है यहाँ तक है डबल में, और यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो इस तरह से हमें कपड़े को बिछाना है। ठीक है, अब ये इसकी टोटल लंबाई हो गई। ठीक है, अभी हमें इसमें एक्स्ट्रा चाहिए 1.5 इंच। तो यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा या नहीं देख लेते हैं। ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा होता नहीं है, हो जाएगा लगभग। तो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से होगा। बिल्कुल बराबर में इसको मेजरमेंट रखते हुए और इस तरफ से फालतू लेते हुए और इस तरफ से फालतू लेते हुए इसको मार्क कर लिया है। अब इसको हम हटा देंगे। ये है बैक साइड का मार्क। अब हम आगे के लिए इसको इतना और कर देंगे। तो ये हो गई हमारी आगे की गोलाई। ठीक है, तो ये है हमारी टोटल लेंथ। अब जो हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा रखा है उस पे हम लाइन खींच लेते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट्स है और इस तरफ में ये भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है। ठीक है, टोटल लेंगे हम ऊपर से इसको, ऊपर वाले पार्ट्स के लिए नीचे से क्रॉस पट्टी छोड़ देंगे हम। 3 इंच की हमें तैयार चाहिए, तो हम 3 इंच नीचे क्रॉस पट्टी रखनी, तो मैंने 3.5 इंच का पॉइंट लगा दिया। इसके बाद में यहाँ से हम पूरा मार्किंग करेंगे इसी लाइन तक 10.5 इंच का, और ये होगा फिटिंग पॉइंट। फिर यहाँ से आपको पॉइंट लगाना है इस ऊपर वाली लाइन पे। यहाँ से ये 4 इंच पे एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, और ऊपर से टक्स लेना है आपको 9.5 इंच का। तो ये हो गया टक्स पॉइंट। अब इस लाइन को हमें सीधा करना होता है ऐसे नीचे वाली लाइन में। ठीक है, इस लाइन को आपको ऐसे करना है, इसमें मिलाना है, और इस पॉइंट को आपको ऐसे इसमें मिला देना है। ये हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ से जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये यहाँ पे इस तरफ और ये यहाँ पे इस तरफ, और इसको आपको मिला देना है यहाँ ऊपर सेंटर में। इस तरह से सेंटर पे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 इंच रखा है। आप चाहे तो यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रख के 2.5 इंच रख सकते हो। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के 3 इंच भी 3 इंच तक होता है, तो वो आप अपने पप के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। ये कितना है देखिए, यहाँ पे 2.25 इंच का। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से 10.5 और 2.25, 12.5, 13.5 इंच का रख लेते हैं। ये हो गया यहाँ से 13.5 इंच का। यहाँ से लेंगे, इसका पूरा मेजरमेंट यहाँ तक आएगा, और इस लाइन को आपको इसमें मिला देना है। और उसके बाद मार्जिन रख लेना है। तो ये ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब लेते हैं नेक लाइन। नेक के लिए हम लेंगे ऊपर से 5.5 इंच का पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट होगा, इसको थोड़ा सा इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा नेक लाइन हो गया। नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच की, और इस तरह से नेक बना लेंगे। तो अब मैं इस पार्ट्स की कटिंग कर लेती हूँ कुछ इस तरह से।
ये कटिंग हो गया हमारा ऊपर का पार्ट, ठीक है। अब इसको हम इस टक्स को इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे इसके हम पिन लगा देते हैं। तो आप कोई भी पिन लगा करके इसको यहाँ पे ऐसे लॉक कर दीजिए और इसके बाद आपको इस पे रखना है इसको रखने के बाद में इसका आपको गोलाई का मेजरमेंट करना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही से होना चाहिए। ये देखिए इसको हटा देते हैं एक बार तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको इसको रखना है। अब आपको अपनी पट्टी क्रॉस पट्टी का मेजरमेंट करना है। 3 इंच बराबर रह रही है, थोड़ा सा इसको ऊपर और कर देना है, हल्का सा, ठीक है। ये आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, ये 3.5 हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपको इसको पॉइंट लगाना है क्रॉस पट्टी के लिए, कुछ इस तरह से। ये हो गई आपकी क्रॉस पट्टी यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से आपको सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए ये हमारी क्रॉस पट्टी की लाइन है। सिलाई का एक्स्ट्रा रखते हुए और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ से कटिंग होगा ये, इसके बाद में यहाँ से सिम का एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैं इसको कट करके निकाल देती हूँ। तो ये हो गई हमारी क्रॉस पट्टी। ये लीजिए, ये हो गई हमारी तैयार क्रॉस पट्टी। अब देखिए आप इसको फिर से रखिए। ये लीजिए बिल्कुल बराबर में जब सिम करके आएगा तो आपका पार्ट बिल्कुल बराबर में अच्छे से सेटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1 टक्स ब्लाउज की कटिंग जो है वो कर सकते हैं। अब मैं इस ब्लाउज को इस पे कटिंग करूंगी, बाजू की भी कटिंग करेंगे जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे, और फिर मैं आपको ब्लाउज की सिलाई भी दिखाने वाली हूँ। अगर आपको सिलना देखना है फिर पूरे वीडियो में बने रहे। यहाँ पे बाजू के लिए भी जॉइंट आएगा। बाजू की कटिंग करने के लिए मैं इस तरह से कटिंग करूंगी। ये जो लंबाई है ऐसे ही रखूंगी। यहाँ पे मुझे इतना और चाहिए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जॉइंट लगा करके फिर मैं बाजू की कटिंग करूंगी। और उसके बाद हम इस पे सारे पार्ट्स को रख करके कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू के लिए मैंने यहाँ पे जॉइंट लगाया है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई थी ना वो कम थी और लंबाई मुझे कॉर्नर साइड से लेनी है। तो जब आप ये किनारी वाली साइड से ब्लाउज की या फिर बाजू की लंबाई लेंगे तो आपका जो ब्लाउज है ना वो कभी खुशेगा नहीं। और अगर आप दूसरी साइड से कटिंग कर लेंगे तो आपकी ब्लाउज की बाजू की सिलाई जो है ना खुश जाएगी। तो यहाँ पे मैं लंबाई 6 इंच रख रही हूँ जो कि तैयार होने के बाद 5 इंच ही रहेगी। तो अगर आपको ज्यादा कम चाहिए तो आप उस हिसाब से कर लें। तो ये मैं 6 इंच की रख रही हूँ और इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे नीचे की साइड में हम 3 इंच नीचे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब जो मेरी आर्म होल है वो है ऐसे नाप लीजिएगा आप। जैसे आर्म होल को क्या है, ऐसे हाथ के जो अपनी बगल होती है ना उसके चारों तरफ में ऐसे नाप लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, बगल में मैं देख के आपको बताती हूँ कि कितना आ रहा है। तो बगल में आ रहा है मेरे 15 इंच का, ये आ रहा है 15 इंच का, तो 7.5 हो गए हैं। तो यहाँ पे मुझे 7.5 तो बिल्कुल चाहिए, कंफर्म है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ हल्का सा मूवमेंट के लिए, तो मैंने ले लिया 7.25 इंच का। अब आपको इसको देखिए इसी तरह से नॉर्मली मिला देना है, जैसे हम मिला देते हैं वैसे ऐसे गोलाई लगा देनी है। और उसके बाद मार्जिन को आपको आगे लगा लेना है, सीधा ऐसे सीधा चलना है, ठीक है। इसके बाद इस पूरी लाइन को आपको हाफ कर लेना है। जैसे यहाँ तक ये इतना हो रहा है तो इसका आपको हाफ ऐसे कर लेना है। हाफ सेंटर पे एक पॉइंट लगा देना है और यहाँ से आपको जो है ना इस तरह से इसका शेप लगाना है। ये वाली जो लाइन होगी ना ये परफेक्ट आपकी आगे की शेप की होगी। तो इस तरह से आप बाजू का शेप लगाते हैं, बहुत ही अच्छा फिटिंग आता है, लूजिंग नहीं रहती है। और यहाँ से मैं ले रही हूँ इसकी 6.5 इंच पे। लगभग यहाँ और यहाँ में 1 इंच का अंतर तो होता ही है, 1 से 1.5 इंच तक का हो सकता है।
और नॉर्मल अमूमन 1 इंच का रखेंगे तो भी आपके ब्लाउज बिल्कुल सही बनेंगे। ये हमने मार्जिन लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमारे ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है। उसके बाद मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये एक पीस है, सेम ऐसी ही बाजू में एक और कटिंग करके फिर आगे वाला शेप कटिंग करेंगे। ये वाला शेप दोनों बाजू को साथ में रख के हम कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा थी ना उसको मैंने कट करके कपड़े को अलग कर दिया है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब ये वाला शेप हम कटिंग करेंगे दूसरी बाजू कटिंग करके। दूसरी बाजू पे भी जॉइंट आएगा और आपको इस तरह से बाजू को रख लेना। अभी भी ये छोटी है तो इसमें मुझे और जॉइंट की जरूरत है, एक जॉइंट मुझे और डालना पड़ेगा। तो ये मैंने इस फैब्रिक में एक जॉइंट और लगा दिया है। अब हमारी बाजू इस पे आसानी से कटिंग हो जाएगी। तो ये जो सिलाई की साइड है ना, इस पे ये जो जॉइंट की साइड है, तो इन दोनों को इसी तरह से, नीचे वाला ये पार्ट्स भी सीधा है और ये भी ऊपर वाला भी सीधा है। तो नीचे ऊपर सीधे होंगे और बीच में हमारा जॉइंट वाला रह जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी बाजू की ऊपर रख करके पहले दोनों बाजू की बराबर में कटिंग कर लेते हैं। बराबर में इसको रख करके काट लेंगे, फिर हम आगे वाला शेप कटिंग करेंगे। तो जब भी आपको जॉइंट लगाना हो तो आप इस तरह से जॉइंट लगा करके बाजू की कटिंग करें। आपकी कटिंग भी सही होगी और आपकी बाजू भी अच्छे से कट जाएंगी। और लाइनिंग के फैब्रिक में, क्योंकि हम सारे ब्लाउज को कटिंग करने के बाद बाजू की कटिंग करते हैं, तो कई बार जॉइंट आता ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस तरफ में जो एक्स्ट्रा है नीचे की साइड में, उसको भी कट करके निकाल देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है कटिंग। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और उससे पहले ये जो अपना शेप है ना, वो दोनों पार्ट्स पे कट कर लेते हैं। क्योंकि हमारा मुड्ढा जो होता है ना, वो बगल की साइड में इस तरह से उसमें खड्डा सा होता है, उसकी वजह से ये शेप बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब ये देखिए आप, बाजू की अच्छे से कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये जो मार्जिन है, इस पे हम एक छोटा सा कट लगा देते हैं और ये सेंटर है, यहाँ पे भी हम कट लगा लेते हैं। तो बाजू की अच्छे से कटिंग हो चुकी है। मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए सिलाई शुरू करते हैं।